मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर आप सबके सामने आने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए कृपा दें। आइए कि सब बात को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका नियंत्रण, आपकी अगुवाई हम मांगते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे थे तीमुथियुस के जैसा बनना, और हमने देखा छोटी छोटी बात में वफादार बनना परमेश्वर चाहता है कि हमें जो भी काम सौंपा गया है, चाहे वो एक सेवक, एक डीकन, एक झाड़ू का काम है, एक पोछा लगाने का या दूसरों की सेवा करने का, जो भी जिस काम को परमेश्वर ने हमें दिया है उस काम को ऐसे समझ के करना कि प्रभु मुझसे चाहता है कि मैंने तुझे इसी काम के लिए चुना है, मैंने तुझे इसी काम के लिए बुलाया है, और मैं देखना चाहता हूँ क्या तू इस काम में वफादार है या नहीं है। तो हम कई बार वो काम करने लगते हैं, लेकिन बाहर से तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुड़-कुड़ कर रहे हैं, अंदर से बुड़बुड़ा रहे हैं, है ना? तो क्या परमेश्वर मेरे मन को नहीं देख रहा? क्या वो मेरे हृदय को नहीं देख रहा कि मैं उसके द्वारा सौंपा गया कार्य को मैं कैसे कर रहा हूँ, किस मन के साथ कर रहा हूँ? क्या परमेश्वर इस बात को नहीं देख रहा? है ना? क्या मैं वास्तव में वफादार हूँ? सोच कर देखिए, प्रभु ने जो काम सौंपा है, जो सेवा सौंपी है, अगर इस बात को इस तरीके से देखिए कि प्रभु के दास देख रहे हैं कि ये काम तो कर रहा है, लेकिन बहुत कुड़कुड़ता है, बहुत कुड़कुड़ाता है। अ, ये अगुआ देख रहा है कि ये सेवक काम तो करता है, लेकिन बहुत कुड़कुड़ाते हुए करता है। और सोच कर देखिए, परमेश्वर भी इस बात को देख रहा है, और कुछ भी थोड़ा-सा भी करता है तो 10 बार आकर बताता है कि मैंने ये काम किया है। मैंने नीचे मैं झाड़ू लगाकर आया हूँ। हाँ, आपको क्या लगता है प्रभु क्या मेरे अंदर मेरे मन को नहीं देख रहा कि सच में मेरे कार्य को ये करना चाहता है, ये क्या सोच के कर रहा है? तो ये किस हिसाब से ये काम कर रहा है? तो वैसे ही हम आपको मैं परमेश्वर इसमें अगर सोच कर देखिए कि आगे प्रभु आपको ज़िम्मेदारी देता है, एक प्रभु के दास के रूप में। आप आपको एक ऊँचा पद परमेश्वर कलीसिया का देता है, और आपके नीचे भी कुछ सेवकों को रखता है। और आप क्या चाहते हैं कि आपके नीचे के सेवक किस प्रकार से काम करें? हाँ, क्या आप यही चाहते हैं कि वो भी ऐसा ही व्यवहार करें, जैसा आज आप कर रहे हैं? हाँ, तो वो चीज़ समझते हुए अगर एक व्यक्ति करेगा, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे नीचे प्रभु जिन्हें भी रखता है, मैं चाहता हूँ वो प्रभु के लिए समझ कर करें और दिल से करें, बिना कुड़कुड़ाए करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट परमेश्वर बोलेगा पहले तू ऐसे कर दिखा, है ना? इसके लिए सबसे अच्छी आयत में हम जब पढ़ते हैं मत्ती 7वाँ अध्याय उसका 12वाँ वचन, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, है ना? जैसा तुम चाहते हो, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे करो। तुम कुड़कुड़ा के करोगे दूसरे के लिए, तो कभी उम्मीद नहीं करना कोई खुशी से तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, है ना? तो अगर तुम खुशी से करोगे, है ना? इसलिए क्योंकि लिखा है, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। परमेश्वर का वचन यही शिक्षा देता है। जैसा तुम चाहते हो दूसरा तुम्हारे साथ करे, वैसा ही तुम भी करो, है ना? तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे नीचे भी परमेश्वर जिन्हें रखे वो वफादार हो, तो तुम वफादार बनकर दिखाओ। तब जाकर परमेश्वर तुम्हारे नीचे उन लोगों को क्या करेगा? वफादार बनाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे से बात में हमने महत्वपूर्ण बात कि जो हम चाहते हैं प्रभु आज समझे, आज प्रभु ने हमें जो सेवा दी है, कल को प्रभु उससे बढ़कर हमें देने की इच्छा रखता है ना? प्रभु हमें देने की इच्छा रखता है, लेकिन क्या प्रभु ने जो हमें कार्य दिया है, छोटे से छोटा कार्य में परमेश्वर हमें परख रहा है। क्या हम उस कार्य में वफादार हैं? क्या उस ज़िम्मेदारी में वफादार हैं? या हम कुढ़-कुढ़ कर करते हैं कि मैं ये काम नहीं चाहता था, ये क्या मुझे थमा दिया?
या कुछ भी कर रहे हैं तो 10 जगह ढोल पीट रहे हैं कि देखो मैंने ये काम किया है। परमेश्वर दिखता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये बात प्रभु ने हमें समझने को मौका दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, जो बात हम सीख रहे हैं आपके वचन से प्रभु, इन बातों को समझने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु कृपा दे। एक एक से बात कर पिता। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।